नमस्कार दोस्तों, सरल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी कहते हैं। नाग पंचमी हिंदुओं का पावन पर्व है। इस दिन महिलाएं नाग देवता की पूजा करती हैं, व्रत रखकर नाग देवता को भोग लगाती हैं। इस दिन नाग पंचमी की कहानी सुनने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं नाग पंचमी की कथा। एक नगर में एक सेठ रहता था। उनके 7 बेटे और 7 बहुएं थे। इन 7 बहुओं में से 6 बहुओं के तो पीहर थे, लेकिन 7वें बहू के पीहर नहीं था। जब वह गर्भवती हुई तो उसे घेवर खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु उसके पीहर नहीं था तो उसके लिए घेवर नहीं था। उसने एक घेवर चुराया और पानी भरने गई, तब ले गई। वहाँ जाकर पेड़ के नीचे घेवर रख दिया और सोचा कि पानी भरकर आराम से खा लूँगी। जब वह पानी भरकर घेवर लेने गई तो वहाँ घेवर नहीं मिला। उस पेड़ के पास एक बांबी थी, उसमें एक नागिन रहती थी। वह नागिन भी उस समय गर्भवती थी। घेवर को देखकर नागिन की इच्छा उसे खाने को हुई और उसने घेवर खा लिया। उस नागिन ने सोचा कि यदि साहूकार की बहू मुझे गाली देगी तो उसे डस लूँगी, और यदि कुछ नहीं कहेगी तो इस बिना पीहर की को मैं पीहर दिखा दूँगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहा, शायद कोई मेरे जैसी ही होगी जिसने यह घेवर खा लिया। ऐसा सुनकर नागिन बहुत खुश हुई और उसने अपने बेटों से कहा कि तुम इंसान का रूप धारण करके जाओ और साहूकार के बेटे की बहू को लेकर आओ। नागिन के बच्चे इंसान का रूप बनाकर साहूकार के घर चले गए और साहूकार की पत्नी से कहा कि हमारी बहन को हम लिवाने आए हैं, सो भेजो। सास ने कहा, इतने दिन कहाँ थे, पहले तो कभी आए नहीं। नागिन के लड़के ने कहा, बयान जी बाई भी हमें पहचानती नहीं। बाई जन्मी हम तब नानी के घर थे और शादी हुई, फिर उसके बाद हम परदेश कमाने चले गए थे। वे लड़के बहुत से गहना कपड़ा और मिठाई अपनी बहन की सास व जेठानियों के लिए ले गए थे। सास बहुत प्रसन्न थी। सास ने बहू को भेज दिया। बाम्बी के पास पहुंचकर लड़कों ने कहा, बहन हम सांप है, तुम्हारा घेवर हमारी माँ ने ही खाया था। उसने तुम्हें अपनी लड़की माना है, इस नाते तुम हमारी बहन हुई। तुम हमारी पूंछ पकड़ लो, डरना मत। वह पूंछ पकड़कर बाम्बे में चली गई। वहाँ उन्होंने उसे बहुत सुख और आराम से रखा। वहीं उसने लड़के को जन्म दिया। जब उसका लड़का थोड़ा बड़ा हुआ तब की बात है, पड़ोसी ने साहूकार के बेटे की बहू को सिखा दिया कि अगर तू मेरी माँ की इतनी ही लाडली है तो तू मेरी माँ से कहना कि आज तो सांपों को दूध मैं ही पिलाऊंगी। पड़ोसन का ताना उसे सहन नहीं हुआ। वह माँ से जिद करके सांपों का दूध ठंडा करने लगी। अभी दूध ठंडा भी नहीं हुआ था कि उसके लड़के ने घंटी बजा दी। घंटी सुनते ही छोटे बड़े सब सांप दूध पीने दौड़ पड़े। दूध में मुंह डालते ही बहुतों का मुंह जल गया। सांप क्रोधित होकर कहने लगे, हम बहन को काटेंगे। माँ ने कहा, इसे मत काटो, यह तुम्हें आशीष देगी। साहूकार के बेटे की बहू बोली, जियो म्हारा नाग नागनी, जियो म्हारा खांड्या बांड्या पीर, बीर उठावे दी खणी रो चीर, चीर तो फाट पण खांड्या बांड्या बीर जीवता रहे। कुछ दिन बाद पड़ोसन ने ताना मारा, तेरी माँ अगर तेरा विश्वास करती तो तुझे 7वें कोठे की चाबी देती। उसने जिद करके माँ से 7वें कोठे की चाबी ले ली। ताला खोला तो देखा बाबा नाग जल में झूल रहा था। उसने कहा, बाबा आप तो मेरे पिता हैं, और बोलो, जियो नाग नागनी, जियो वासुकी नाग।